नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं सोनू अहलावत स्वागत करता हूं आपका राइजिंग भारत के एक और नई वीडियो में। मंगलवार को जेनेवा में अमेरिका की अध्यक्षता में रूस और यूक्रेन के बीच में शांति समझौते को लेकर एक वार्ता होने वाली थी, एक मीटिंग होने वाली थी। लेकिन उससे ठीक एक दो दिन पहले रविवार को रात को रसिया ने यूक्रेन के ऊपर एक जबरदस्त एयर स्ट्राइक कर दी और ये एयर स्ट्राइक इतनी जबरदस्त थी, इतनी खतरनाक थी कि इस हमले में रूस ने यूक्रेन के ऊपर लगभग 39 मिसाइलें दागी और 408 ड्रोन से यूक्रेन के ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से यूक्रेन का बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से तबाह हो गया। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स या फिर सरकारी दफ्तरों की जो बिल्डिंग थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई रातों रात। और इतना ही नहीं, कई शहरों का जो पानी सिस्टम था, वाटर सिस्टम था या फिर बिजली कनेक्शंस थे, वे पूरी तरीके से तबाह हो गए। इसी बीच इस हमले के बाद यूक्रेन का बयान सामने आया है। यूक्रेन ने यहां पर रसिया के ऊपर आरोप लगाया है कि 4 साल के युद्ध को समाप्त करने के लिए जिनेवा में होने वाली वार्ता यानी कि मीटिंग से पहले शांति प्रयासों को कमजोर करने के उद्देश्य से यह किया गया है। हालांकि ये क्लियरली दिख रहा है। देखिए गाइस, ये शांति समझौते का तीसरा राउंड था यूक्रेन और रसिया का, जिसकी अध्यक्षता अमेरिका यहां पर कर रहा था। इस वार्ता का पहला राउंड अमेरिका में ही हुआ था, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रसिया के राष्ट्रपति पुतिन से बात करी थी, शांति समझौते की कोशिश करी थी। उसके बाद इसका दूसरा राउंड जो हुआ था वो सऊदी अरब में हुआ था, वो भी असफल रहा था एक तरीके से। अब जाके जेनेवा में इसका तीसरा राउंड था। 2-3 दिन तक ये मीटिंग चलने वाली है। मंगलवार से ये वार्ता शुरू हुई है। ये एक बायलैटरल मीटिंग है जिसमें रूस और यूक्रेन आमने सामने होंगे और इस मीटिंग की अध्यक्षता कौन कर रहा है? अमेरिका। यानी कि अमेरिका एक तरीके से मीडिएटर का रोल प्ले कर रहा है। लेकिन गाइज, इस वार्ता से ठीक 1-2 दिन पहले यूक्रेन के ऊपर रूस ने यहां पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें यूक्रेन का रूस के ऊपर आरोप है कि रूस नहीं चाहता कि यह शांति समझौता हो। इसी वजह से शांति के प्रयासों को कमजोर करने के उद्देश्य से रूस ने ठीक 1-2 दिन पहले यह एयर स्ट्राइक करी है यूक्रेन के ऊपर। इतना ही नहीं, यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है जेलेंस्की, उनका भी यहां पर बयान आया है। इन्होंने कहा, यूक्रेन ने कहा कि रूस अपनी क्षेत्रीय और राजनीतिक मांगों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। यानी कि कुछ यहां पर यूक्रेन ने इस शांति समझौते में अपनी कंडीशंस रखी हैं। कुछ अक्षेत्रीय कंडीशंस भी है। अक्षेत्रीय कंडीशंस वो कंडीशंस जिसमें रूस ऑलरेडी यूक्रेन के कुछ हिस्से कब्जा चुका है, यूक्रेन उन हिस्सों को वापस चाहता है। ठीक है, साथ ही कुछ राजनीतिक समझौते भी है, जैसे कि यहां पर यूक्रेन एक सिक्योरिटी मांग रहा है। ठीक है, एक सुरक्षा मांग रहा है, जो कि रसिया नहीं चाहता कि यूक्रेन को वो सिक्योरिटी मिले। क्योंकि पहले भी जब ये युद्ध शुरू हुआ था, उसका एक मेन रीजन ये भी माना जाता है कि यूक्रेन यहां पर नाटो का सदस्य बनना चाहता है और रसिया ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। ये चीजें मैं आपको आगे डिटेल के साथ समझाऊंगा। तो यहां पर यूक्रेन का यही कहना है कि रसिया भाई इन चीजों को नहीं मानना चाहता, इन मांगों पर समझौता नहीं करना चाहता, इसीलिए वो लड़ाई जारी रखना चाहता है। साथ ही जेलेंस्की ने आगे कहा, रूस पर पर्याप्त दबाव बनाने और यूक्रेन के लिए स्पष्ट सुरक्षा गारंटी प्रदान करने पर ही इस युद्ध को वास्तविकता में समाप्त किया जा सकता है। तो आगे आपको यह भी बताऊंगा कि भाई 4 सालों से ये युद्ध चल रहा है। 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी और अब तक युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध क्यों खत्म नहीं हो रहा है, इसका मेन कारण क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक बार मैप के ऊपर नजर डाल लेते हैं, ठीक है, कि भाई यूक्रेन और रसिया के बीच में आखिर असली विवाद है क्या। ठीक है, देखिएगा, ये आपका यूक्रेन का मैप है और यहां पर ये आपका रसिया फैला हुआ है। तो सबसे पहले तो 2014 में भी रसिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, एयर स्ट्राइक करी थी, और जिसमें यूक्रेन का एक शहर यानी कि काफी बड़ा रीजन, एक काफी बड़ा स्टेट जिसको बोला जाता है क्रीमिया, उसको कब्जा लिया था। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 2014 से पहले यूक्रेन का हिस्सा था, लेकिन अब इसके ऊपर रसिया का कब्जा है 2014 से। यानी कि पहले कब अटैक किया था यूक्रेन के ऊपर? 2014 में। फिर उसके बाद 2022 में अगेन अटैक किया, जो कि फिलहाल चल रहा है 4 साल से युद्ध रसिया ने यूक्रेन के ऊपर। और यूक्रेन के इन 4 बड़े हिस्सों को, इन 4 बड़े शहरों को या फिर स्टेट को
कब्जा लिया रसिया ने, जिसमें से एक है खैरसन, दूसरा है ज़ैपोरिज़िया, साथ ही डोनेत्स्क, लुहांस्क। ये 4 जगह, ये 4 अक्षेत्र जो कि यूक्रेन के थे, लेकिन 2022 में अटैक करने के बाद रसिया ने इनके ऊपर कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो मैं अब आपको क्लियरली समझ आ गया है कि यूक्रेन के पास फिलहाल क्या है और रसिया ने कब्जा कर किन रीजन के ऊपर अपना कब्जा करके रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि यहां तक फिलहाल ये जो बाउंड्री आपको दिख रही है, यहां तक जो है वो रसिया की जो सेना है वो आ चुकी है। यहां पर उन्होंने एक तरीके से बैरिकेडिंग कर रखी है और हमेशा आगे घुसने की कोशिश करते रहते हैं। वो तो जेलेंस्की है जिन्होंने इन्हें अभी तक आगे बढ़ने नहीं दिया, और साथ ही कुछ अंतरराष्ट्रीय दबाव भी एक तरीके से पड़ रहे हैं रसिया के ऊपर, जिस वजह से रसिया फिलहाल आगे नहीं बढ़ रहा है, बस बीच बीच में एयर स्ट्राइक करके यूक्रेन की कमर तोड़ने की कोशिश करता रहता है। तो भाई अब सवाल उठता है कि आखिर ये युद्ध क्यों खत्म नहीं हो रहा है। देखिए 2022 में ही, शुरुआत में ही यहां पर यूक्रेन ने, जेलेंस्की ने अपनी कुछ कंडीशन रखी थी शांति समझौते को लेकर कि हां मैं शांति समझौता करना चाहता हूं लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या है? यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 10 सूत्रीय शांति योजना का प्रस्ताव रखा। ठीक है, 10 सूत्रीय शांति समझौते का मतलब शांति योजना का एक प्रस्ताव है जिसमें निम्नलिखित शामिल है, जैसे कि युद्ध विराम और यूक्रेन से रूसी और सैन्य बलों की वापसी। यहां पर जेलेंस्की चाहते हैं कि युद्ध को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए। ठीक है, साथ ही यूक्रेन में जो रूसी सेना बल है, फिलहाल जिन जगह मैंने आपको अभी बताई वहां पर रूसी सैनिक हैं अभी, ठीक है, उनके टैंक वगैरह हैं, वो वापस लौटें। 2014 में क्रीमिया के विलय से पहले की यूक्रेन की सीमाओं को की बहाली हो, यानी कि 2014 में ही जैसे कि क्रीमिया वगैरह के ऊपर रसिया ने कब्जा कर लिया था ना, उनकी सीमा को भी छोड़ दिया जाए, यानी कि उनसे भी कब्जा हटा ले रसिया अपना। मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक तो यहां पर कंडीशन इतनी भयंकर आ रखी है, ऊपर से 2014 वाला रीजन भी जेलेंस्की को वापस चाहिए। ठीक है, कैदियों की रिहाई, यानी कि जो यूक्रेनी सैनिक है रसिया के पास, उनकी रिहाई मांग रहा है। साथ ही रूस निर्वासित यूक्रेनी बच्चों की वापसी। और भी इसमें कुछ कंडीशंस है, ये कुछ मोटी मोटी कंडीशंस है जो कि मैंने आपको बताई। लेकिन इन कंडीशंस पर व्लादिमीर पुतिन, रसिया के राष्ट्रपति, नहीं मान रहे हैं। रसिया बिल्कुल भी जिन स्टेट्स के ऊपर, जिन रीजन के ऊपर कब्जा करके बैठा है उनको नहीं छोड़ना चाहता। जैसे कि ये 4 रीजन है, क्रीमिया है, इनको किसी भी सूरत में रसिया नहीं छोड़ना चाहता। रसिया कहता है ठीक है मैं शांति समझौता करने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो शांति समझौता यही के यही होगा, जिन रीजन्स के ऊपर हमारा कब्जा हो चुका है वो हम नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, अब एक और मोटी कंडीशंस यहां पर जेलेंस्की की है जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, ये देखिए। ठीक है, कहां गई ये वाली कंडीशन? यूक्रेन चाहता है कि उसे स्पष्ट सुरक्षा गारंटी प्रदान करी जाए, जैसे कि अगर कोई भी देश नाटो का सदस्य बन जाता है तो नाटो उसे सुरक्षा गारंटी दे देता है कि अगर आपके ऊपर यहां पर अटैक होता है तो समझा जाएगा जितने भी नाटो के सदस्य देश है उनके ऊपर अटैक हो गया है और उनकी सपोर्ट में वो सभी कंट्री आएंगे। ठीक है, यानी कि वो उनको सुरक्षा देंगी। अब ऐसी ही गारंटी चाहता है यहां पर जेलेंस्की, इसी वजह से यूक्रेन इतना मरा जा रहा था नाटो की सदस्यता लेने के लिए। तो अब यहां पर जेलेंस्की कहती है कोई बात नहीं, अगर हमें नाटो की सदस्यता नहीं मिल रही है कोई बात नहीं, लेकिन हमें नाटो जैसी सुरक्षा की गारंटी दे दो। ऐसा ना हो कि आज यहां पर युद्ध विराम हुआ और 10 दिन बाद अगले साल फिर से रूस हमारे ऊपर अटैक कर दे, उसकी गारंटी भी तो चाहिए हमें। तो यहां पर यह कंडीशन बिल्कुल ठीक है जेलेंस्की की। जैसे ही जेलेंस्की ने ये गारंटी रखी, अपनी ये कंडीशंस रखी, इसमें एक तरीके से अमेरिका मान गया। ठीक है, अमेरिका कह रहा है, अमेरिका यूक्रेन को नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा गारंटी देने पर विचार कर रहा है। नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो यही है कि अगर किसी भी नाटो सदस्य देश के ऊपर अटैक होता है तो वो सभी नाटो सदस्य देशों के ऊपर अटैक माना जाएगा, सभी उस पर्टिकुलर देश को सपोर्ट करेंगे, उसकी तरफ से वो लड़ेंगे। समझ गए? तो ऐसी गारंटी चाहते हैं जेलेंस्की और ऐसी गारंटी अमेरिका देने के लिए लगभग तैयार है, उसके बारे में विचार कर रहा है। ठीक है, यूक्रेन चाहता है कि सुरक्षा समझौते को अमेरिका कांग्रेस की औपचारिक मंजूरी मिली। ठीक है, यानी कि यूक्रेन यह भी चाहता है कि जैसे ही सुरक्षा समझौता हो तो अमेरिका की ऑफिशियल, ठीक है, उसको मंजूरी मिले, अप्रूवल मिले, यूक्रेन की संप्रभुता किसी भी स्थिति में रूस के वीटो से प्रभावित न हो। तो भाई ये कंडीशंस हैं यहां पर जेलेंस्की की। जो जेलेंस्की की कंडीशन है
वो रूस मानने को तैयार नहीं है। रूस ना तो ये चाहता कि उसको अमेरिका नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा की गारंटी दे दे, ना ही रूस कब्जे के हुए रीजन यानी कि क्षेत्र को छोड़ना चाहता। ठीक है, इसी वजह से ये नहीं थम रहा है युद्ध, और ऊपर से व्लादिमीर पुतिन की ईगो। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई भी अटैक करता है उसका जवाबी कार्रवाई यूक्रेन की तरफ से देखने को मिल जाती है। यानी कि जो कब्जा किए हुए क्षेत्र है यूक्रेन के अंदर, जिसपे रूस ने ऑलरेडी कब्जा कर लिया है, उनके वहां पर जो सैनिक वगैरह है उनके ऊपर अटैक करता है इधर से जवाबी कार्रवाई में यूक्रेन भी, जिसकी वजह से जो व्लादिमीर पुतिन है उनकी ईगो हर्ट होती है और इसी वजह से युद्ध को खत्म नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहां पर आके पेंच यहां पर फंसा हुआ है कि जो जेलेंस्की की कंडीशंस है वो रसिया की समझ में नहीं आ रही है, और जो यहां पर रसिया पुतिन की कंडीशंस है वो जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। इसी वजह से यहां पर अमेरिका को बीच में कूदना पड़ा है कि कैसे भी करके इस युद्ध को यहां पर खत्म कराया जाए, क्योंकि यहां पर ट्रेड को लेकर बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो व्यापार है उसकी वजह से बहुत ज्यादा लॉस झेलना पड़ रहा है कई सारे अंतरराष्ट्रीय देशों को, फिर चाहे वो अमेरिका हो या फिर भारत हो, उसको भी कहीं ना कहीं इसका फर्क नजर आ रहा है। क्योंकि अगर यह युद्ध ना होता, जाहिर सी बात है रसिया ने बोल रखा है कि जो तेल इंपोर्ट होता है भारत के अंदर उसकी दरों में कमी आती। ठीक है, अगर तेल अब थोड़ा सा महंगा है, क्रूड ऑयल भारत के अंदर जो रसिया से आ रहा है उसके ऊपर ये युद्ध भी इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, तो भाई ये कंडीशंस फिलहाल चल रही है। चलिए, ये वार्ता फिलहाल हो रही है जिनेवा में, 1-2 दिन तक चलेगी। देखते हैं इसके अंदर होता क्या है, ये असफल रहती है फिर सफल रहता है, शांति समझौता होता है फिर नहीं होता है। ठीक है, तो ये फिलहाल सिचुएशन चल रही है। हाल ही में ताजा अभी कल परसों ही रसिया ने यूक्रेन के ऊपर एक और एयर स्ट्राइक कर दी, जिसकी वजह से यूक्रेन को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। ठीक है, एक अपडेट था, मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही था। बाकी टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर मैं आपको थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन काफी सारी अपडेट्स प्रोवाइड कराते रहता हूं। ठीक है दोस्तों, नए हो चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर लो, जाहिर सी बात है नए होंगे क्योंकि चैनल को बने भी 10 दिन नहीं हुए हैं। चलिए, वीडियो पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा। मिलते हैं अगली किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।